नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट वर्ड जीके में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लेकर आया हूँ मुगल काल से संबंधित 30 सर्वश्रेष्ठ प्रश्न। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ सारे इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो की पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो देखिए, बाबर ने 1526 ईस्वी में लोदी वंश को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। बी आंसर। और देखिए फ्रेंड, बाबर जो मुगल वंश का संस्थापक था, जिनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। और देखिए, बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ महत्वपूर्ण युद्ध, तो देखिए पानी खाना, चंदेरी घाघरा। तो देखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। और देखिए, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सागा के मध्य। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। और देखिए, घाघरा का जो युद्ध है 1529 ईस्वी में बाबर और अफगानों के मध्य हुआ था। और देखिए, इन सभी युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। तो इतना फैक्ट अब बाबर से संबंधित याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो देखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। बी आंसर। और देखिए फ्रेंड, जो पानीपत का प्रथम युद्ध है 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और देखिए, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जो 5 नवंबर 1556 को हुआ था। और देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 14 जनवरी 1761 को हुआ था। तो इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा फ्रेंड। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो देखिए, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में तुलगमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो देखिए, शेर शाह सूरी ने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड का निर्माण किया था। बी आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो देखिए, अकबर ने बुलंद दरवाजे का जो निर्माण है अपने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। बी आंसर। और देखिए फ्रेंड, अकबर के द्वारा लड़े गए कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हैं, जैसे कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। और देखिए, हल्दी घाटी का जो युद्ध है 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुई थी, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। और देखिए, अकबर के काल को ही हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। और देखिए, अकबर के नवरत्न को इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। देखिए, ट्रिक है हमारी बीर अनुमल मानतन खान मुल्ला फकीर बना भगवान। देखिए, जिसमें जो है बना भगवान साइलेंट रहेगा। तो देखिए, बीर से हो जाएगा बिरबल, अनुमल से हो जाएगा अब्बुल फजल और टोडरमल। और देखिए, मानतन खान से हो जाएगा मानसीन, तानसेन और अब्दुल रहीम खान खाना। और देखिए, मुल्ला से हो जाएगा मुल्ला दो प्याजा और फ़कीर से हो जाएगा फ़कीर अलाउद्दीन और फैजी। और देखिए फ्रेंड, अकबर से संबंधित इन सभी फैक्ट को याद रखेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आईन अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए, अब्बुल फजल के द्वारा ऐतिहासिक कृति आईन अकबरी लिखी गई थी। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई थी? तो देखिए, पानीपत का जो दूसरा युद्ध है 5 अप्रैल 1526 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। ये आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए, अकबर के द्वारा दीन इलाही नामक एक नया धर्म शुरू किया गया था। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो देखिए, अकबर के द्वारा जो है मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया गया था। बी आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो देखिए, अहमदनगर से मुस्लिम शासिका चांद बीबी संबंधित थी। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो देखिए अकबर के दरबार में महान संगीतज्ञ तानसेन शामिल थे। बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा इनमें से कौन सी थी? तो देखिए मुगल काल की जो राजभाषा थी इनमें से फारसी थी। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? तो देखिए सती प्रथा की जो भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट अकबर था। सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो देखिए 1526 ईस्वी में यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो देखिए जहांगीर मुगल चित्रकारी के शासनकाल में चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया। सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो देखिए अब्बुल फजल के द्वारा अकबर की जीवन की कथा लिखी गई थी। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? तो देखिए प्रशासनिक सुधार को शेरशाह की महानता का घोतक कहा जाता है। सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो देखिए हुमायूंनामा के रचनाकार गुलबदन बेगम है। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए रज्मनामा जो महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था जिसे रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो देखिए मोहम्मद शाह ने अपने सैयद भाइयों को गिराया था। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो देखिए बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो देखिए टोडरमल अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? तो देखिए इबादत खाना अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम था। सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो देखिए अकबर के शासनकाल में सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा सुविख्यात थे। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो देखिए अकबर के शासनकाल से रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास संबंधित थे। सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो देखिए बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में तुजुक-ए बाबरी लिखी है। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो देखिए बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? तो देखिए खानवा का युद्ध जो 1527 ईस्वी में बाबर और राणा साका के मध्य हुआ था, यह सबसे निर्णायक युद्ध था। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो देखिए शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो देखिए तुजुक-ए बाबरी यानी कि बाबरनामा एक आत्मकथा है। डी आंसर। और देखिए फ्रेंड, जिसमें जो अकबरनामा है यह एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, और देखिए हुमायूंनामा एक पुस्तक है जिसमें बाबर और हुमायूं का इतिहास का वर्णन है, और देखिए पादशाहनामा यह इतिहास के रूप में लिखे गए कार्यों की एक शैली है। तो इतना फैक्ट आप याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इसे कम से कम अपने 3 दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी स्टूडेंट की एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद कर सकता है। और इसी तरह की एजुकेशन वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट वर्ड जीके को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।